नमस्कार, वेलकम टू कैमडेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि वैसे लोग जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर अपना मेमोरीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं एक या फिर ट्रैवलर हैं उनके लिए एक कैमरा लेकर के आए हैं जो कि एक्शन कैमरा है DJI एक्शन 2 डुअल स्क्रीन। एक्चुअली ये प्रोडक्ट है तो 55,000 के आसपास का और 2022 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, मतलब 2 साल पुराना मॉडल है। इसमें कुछ इश्यूज़ होने की वजह से ये प्रोडक्ट डिस्काउंट पे सेल में आया है इंडिया में। और कमाल की बात यह है कि जब से लॉन्च हुआ है आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। इवन कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट आता है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जब यूजर्स ने इस प्रोडक्ट के अंदर इश्यूज़ रिपोर्ट किए तो कंपनी ने क्या करा, इसकी कॉस्ट कम कर दी, इसके साथ कुछ नए एक्सेसरीज ऐड कर दिए, कुछ चीज़ें पुरानी हटा दी और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको इन्हांस कर दिया। तो बात करते हैं कि ऐसा है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और अब कैसे लोग इसको किन किन लोगों को बाई करना चाहिए और कौन कौन सा मॉडल इसमें अवेलेबल है बाई करने के लिए। ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था और आजकल ओपन बॉक्स डिलीवरी चलती है, इसलिए ये प्रोडक्ट पहले ही ओपन कर लिया गया है और इसको टेस्ट भी कर लिया था ताकि ये काम कर रहा हो। ये मैंने जो बॉक्स मंगाया है 2022 का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, इसलिए 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ही आता है। इसमें 2 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है कैमरा एंड सेकेंड मॉड्यूल है इसका पावर कॉम्बो जो कि डुअल स्क्रीन में है। इसमें 2 मॉडल आते हैं डिफरेंट। अगर आप चाहते हैं तो ओनली पावर कॉम्बो ले सकते हैं जिसमें कि डुअल स्क्रीन नहीं होता है। इसमें केवल एक सिंगल माइक होता है पावर कॉम्बो वालों में, और आप जब फ्रंट स्क्रीन से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो आप अपना फेस इसमें नहीं देख पाएंगे। दूसरा जो पावर कॉम्बो का डुअल स्क्रीन मॉडल है, इसमें एक स्क्रीन होता है बैक साइड में और इसके अलावा इसमें 3 माइक होता है। तो जब भी आप इसे रिकॉर्ड करेंगे ना जनरली इस तरीके से, तो आप इसको देख पाएंगे कि आवाज़ कितनी क्लियरिटी है और कितनी अच्छी आ रही है। दूसरी बात करते हैं कि ये कौन कौन सा स्टोरेज में अवेलेबल है। तो अब जो न्यू मॉडल आ रहा है 2024 का, वो 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है, जिसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल यानी मेन कैमरा जो है ये 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। ये 32 GB स्टोरेज, इसमें आपको अप्रॉक्स 23 GB स्टोरेज यूज़ करने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी कम है। अगर आप 4K 120 fps पे इसको रिकॉर्ड करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि आप 25 मिनट्स के आसपास, यानी एक बार इसकी बैटरी जितनी चल सकती है आप उतनी देर ही इसकी रिकॉर्डिंग पूरा फुल कर पाएंगे। दूसरी अच्छी बात है कि DJI का अपना एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टेंटली सिंक हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर बात करते हैं इसके चार्जिंग वगैरह की, तो चार्जिंग करने के लिए आपको सेकेंड मॉड्यूल अटैच करना पड़ता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आपका सेकेंड मॉड्यूल इसमें अटैच्ड होता है तो उस समय ये बैटरी कंज्यूम कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए हमने अटैच करके इसको छोड़ दिया तो ये फर्स्ट बैटरी मॉड्यूल का पावर कंज्यूम करता रहेगा, इवन ये टर्न ऑफ हो तब भी। बाकी कुछ और सेटिंग अपग्रेड की गई है और न्यू फॉर्मवेयर दिया गया। इसमें हीटिंग इशू था, हीटिंग इशू की वजह से ये कैमरा शट डाउन हो जाता था। जैसे कि आपने अगर 120 fps पे रिकॉर्ड किया है तो 3 मिनट के आसपास से ये बंद हो जाता था। अभी भी वैसा ही है, फॉर्मवेयर अपडेट करने के बाद भी सेम सिनेरियो है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट के बाद ये कैमरा हीट होकर के बंद हो जाता है। दूसरा स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो स्टेबलाइजेशन में इसको बीट नहीं कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कलर करेक्शन देता है। प्लस इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो ही बहुत लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। मैंने 128 GB समझ के इस प्रोडक्ट को मंगाया था, पर ये 128 नहीं बल्कि 32 GB आ गया है। मैंने बहुत सारे साइट्स पे और अलग अलग जा करके क्वेरी करी थी कि 128 GB आप जो मंगाए हैं कैमरा वो क्या 128 GB या 32 GB। तो मेनी ऑफ देम कन्फर्म दैट कि ये 128 GB है, पर वो शायद किसी और लिंक से मंगाए हैं। मैंने और इंक्वायरी करी तो पता चला कि 128 GB का लिंक अलग है, जबकि जो इसका पावर मॉड्यूल आता है 128 GB के साथ ही आ रहा है। केवल कैमरा वाला मॉड्यूल जो है वो 32 GB के साथ आ रहा है। इवन अगर आप इसको बाई करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। SD कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो 256 GB तक सपोर्ट करता है, पर इसको यूज़ करने के लिए आपको इसका पावर मॉड्यूल कनेक्टेड ही रखना पड़ेगा। डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो आप C टाइप यहाँ पे पोर्ट है, इस पोर्ट से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैपटॉप में। इसके अलावा ये वाईफाई से भी इसका डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इसके जनरल फीचर्स हैं। इसमें क्या क्या आया है पहले वो देख लेते हैं। तो इस मॉडल में एक चार्जिंग केबल आया है, इसके अलावा ये 2 माउंट आए हैं। मैं इसको खोल के दिखा दूंगा। एक ये ऐसे गले में आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, ये मैग्नेटिक है चूँकि, तो यहाँ पे अटैच हो जाता है ये, राइट, ये ऐसे अटैच हो जाता है। तो गले में इसको टांग सकते हैं, टांग के आप इसको अटैच कर सकते हैं। दूसरी तरह बात करते हैं तो यहाँ पे एक और माउंट दिया हो, जैसे गाड़ी वगैरह पे किसी चीज़ पे इसको चिपकाना चाहते हैं उसे चिपका के
आप इसे उसके ऊपर स्क्रू करके और फिर कैमरे को उसके ऊपर लगा पाएंगे। सबसे बेहतरीन अगर मैं बात बताऊं कि अच्छा क्या है इसमें, तो अच्छा ये है कि ये डिटैचेबल है, तो आपको ना ज़्यादा स्क्रू वगैरह टाइट करने की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बहुत कम समय में आप इसको अटैच और डिटैच कर पाएंगे। इसके अलावा जो इसका वाटरप्रूफ मॉड्यूल है वो केवल फर्स्ट मॉड्यूल वाटरप्रूफ है, दूसरा वाटरप्रूफ नहीं है। तो इनकेस कभी आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बारिश में या फिर पानी के अंदर इसको लेके जा रहे हैं, तो दूसरा वाला जो इसका पावर मॉड्यूल है या सेकेंड टच स्क्रीन मॉड्यूल है वो वाटरप्रूफ नहीं होने की वजह से पानी से डैमेज हो सकता है। अगर इसकी मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेट इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप सिंपली इसको यहाँ पे रखेंगे और ये ऐसे लॉक हो जाएगा, यहाँ पे लॉक भी है और ये ऐसे हिलाने के बाद भी नहीं गिरेगा। दूसरा डिमेरिट की अगर बात करते हैं तो इसका जो स्क्रीन है और या बैटरी है ये रिप्लेसेबल नहीं है। जैसे ये चीज़ें आप देख रहे हैं तो इस पर स्क्रैच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कुछ और भी लगा लेते हैं इसके ऊपर प्रोटेक्टर, तब भी जब यूजर्स ने कंप्लेन किया कि ये ओवर हीट होता है तो इसका एक मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस दिया गया जिसमें ये हीट कम होता है इसको लगाने के बाद। लेकिन इसका भी अपना एक डेमेरिट है, जब आप ये इसको लगा देते हैं तो इसकी जो मैग्नेट पावर है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि मैं दोनों को आपस में अटैच करना चाहूँगा तो बिल्कुल इसकी तरह पहले जैसा स्ट्रांगली अटैच नहीं कर पाता है, बल्कि ये दिक्कत करता है। दूसरा, इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ ट्रायल मिलते हैं, कुछ ही टाइम आप मतलब जैसे बिना इसको रजिस्टर किए आप आई थिंक 10 टाइम्स इसको यूज़ कर पाएंगे। और उसके अलावा जो है आपको फिर रजिस्टर करना पड़ता है इसके DJI एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ ब्लूटूथ से सिंक होकर के इस डिवाइस को एक्टिवेट करता है और फिर रिकॉर्ड करता है। अब आगे बात करते हैं कि ये ऑन कैसे होता है, काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है और इसके दूसरे मॉड्यूल में भी एक बटन है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप यहाँ से दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। जब अटैच्ड हो तो इस बटन के थ्रू, अटैच नहीं हो तो इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आइए इसको हम टर्न ऑन करते हैं। ये दबाया बटन, आप मुझे देख पा रहे होंगे आई थिंक इस कैमरे में। हाय हेलो हेलो। साउंड क्वालिटी भी इसका अच्छा है। आप इसको विदाउट पावर कम्बो या फिर दूसरे मॉड्यूल के बिना अटैच के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैटरी ज़्यादा देर नहीं चलती है, बैटरी मुश्किल से 4K पे 20 मिनट के आसपास चलेगी और जो अगर 1080 पे रिकॉर्ड करते हैं तो 1 घंटे के आसपास चलेगी और आप शायद उतना रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर रख पाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि जैसे मैं ये मॉड्यूल इसमें अटैच कर देता हूँ और अब आप इसमें यहाँ आप देख पा रहे हैं और सेम चीज़ आप नीचे, अच्छा सॉरी ये इसका मॉड्यूल बंद है, इसको अनलॉक करना पड़ता है। ये देखिए अब आप इस नीचे वाले में ऐसे देख पा रहे हैं और जैसे अगर सेकेंड मॉड्यूल ऑन होगा, इसमें सेटिंग है, अगर आप चेक कर लेंगे तो इसका प्राइमरी जो स्क्रीन है वो बंद हो जाता है। तो ये बैटरी सेविंग के लिए ये दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्वाइप करेंगे, अगर जैसे ही ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये मैंने सेटिंग अनेबल किया था टेस्ट करने के लिए। बाकी इसके बाकी फीचर्स हैं चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे टच करके चेंज करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़फुल हैं। स्टेडी मोड है, जैसे ऐसे घुमाएंगे भी तो आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। और ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छा। ऊपर से दिखा, ऊपर से। अगर हम इसके और सेटिंग्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने एक्स रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल्ड है, बोलेंगे कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग, देखिए ये स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। बोलूँगा स्टॉप रिकॉर्डिंग तो इसने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया है। बाकी यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखाता है। पहले ये इस मॉड्यूल का बैटरी यूज़ करता है जो नीचे वाला है, उसके बाद ये जो मेन कैमरा है उस मॉड्यूल का बैटरी कंज्यूम करेगा। चार्ज तो जल्दी हो जाता है, मैंने इसको आईफोन के चार्जर से यूज़ किया है तो फटाफट चार्ज हो रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरे हिसाब से मैंने 20 मिनट के लिए लगाया है तो 48% के आसपास से चार्ज हो गया है। दूसरा, आप इसे डिस्कनेक्ट करके केवल इस मॉड्यूल को चार्ज करके इसे आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप इसे चार्जिंग में कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज करना बहुत आसान है। आप यहाँ से 2K 4K जो भी आपको रेशियो लेना है वो ले सकते हैं। प्लस आप अगर 4K 16:9 पे लेते हैं तो 120 फ्रेम रेट पे इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरा 4K 4:3 पे लेते हैं तो 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ये बहुत ही हाई है और इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा आता है। दूसरा, इसमें एसटीडी मोड एक ऑप्शन है, प्रो मोड ऑप्शन है, वो सारे एक पर एक बेहतरीन ऑप्शन है। पर इस कैमरे की अब मैं वर्डिक्ट की बात करता हूँ कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए। हो सकता है वीडियो से मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि मैंने बहुत जल्दी बनाया इसको, पर ऑनेस्टली बताऊँ, ये कैमरा अपने इस प्राइस कॉस्ट में जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये DJI एक चाइनीज़ कंपनी है। इस कैमरे का जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि अगर एक बार ये टूटा तो रिपेयरिंग तो इसको भूल ही जाए। दूसरी बात ये है कि इसका जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 54,000 के आसपास है। 43,000 या 45,000 के आसपास इसका आफ्टर डिस्काउंट रेट था पहले, जब तक इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, और इसलिए अगर इसका रिपेयरिंग भी होता है तो वो कॉस्टली होगा। ये दूसरी बात। तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो स्क्रीन है वो स्क्रैच हो सकता है, राइट, क्योंकि इसका कोई केस वगैरह नहीं दिया गया है या प्रोटेक्टिव जिसके अंदर इसको डाल के हम सेफली रख सकें। आप इसे निकालें किसी पॉकेट में, किसी और चीज़ में रखेंगे तो ये स्क्रैच आने के इसके चांसेस हैं। तीसरा, अगर साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो साउंड अच्छा कैच करता है और कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन आप ये चेक कर लें कि आपके आसपास इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप इसे ऑनलाइन मंगाते हैं तो इसमें 2 मॉडल आ रहे हैं, चूँकि 2024 मॉडल का 128 GB जो स्टोरेज वाला है वो कहीं भी डुअल स्क्रीन के साथ नहीं दिखाता है अवेलेबिलिटी, वो चेक करना पड़ेगा कहाँ मिलेगा, पर पावर मॉड्यूल के साथ इसका अवेलेबिलिटी है। तीसरा, इसका पावर मॉड्यूल और डुअल स्क्रीन कम्बो, इसमें से कौन सा लेना चाहिए। अगर आप एक व्लॉगर हैं, बाइक पे, कार पे यूज़ करते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये डुअल स्क्रीन वाला ना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि डुअल स्क्रीन में क्या होता है कि इसकी बैटरी की भी जो इस स्क्रीन की वजह से बैटरी का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, यानी कि अगर बैकअप जहाँ 1 घंटे 20 मिनट का देने वाला होगा वहाँ पे कम होकर के 1 घंटे के आसपास का हो जाएगा। तो ये दूसरा, स्क्रीन की वजह से ये ओवर हीट भी होता है, तो हीट होकर के जल्दी बंद होने के भी चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। तीसरी बात करते हैं कि साउंड की, तो आजकल अगर सच बताऊँ, इसको यूज़ करके बैटरी रिकॉर्ड कर तो सकते हैं, आवाज़ साउंड रिकॉर्ड कर तो सकते हैं मॉड्यूल कनेक्ट करके, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल मैक्सिमम लोग एक अलग से साउंड रिकॉर्डर यूज़ करते हैं, जो कि आप इस C टाइप पोर्ट में लगा करके या कोई ब्लूटूथ वाला, इसको DJI का भी आता है, उसे कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं कि क्या इस प्राइस कॉस्ट में ये लेना चाहिए इस समय कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना 15,000 रुपये के आसपास, पावर मॉड्यूल जो इसका आता है 12,500 रुपये के आसपास आता है, इसकी जो क्वालिटी और आउटपुट है ना वो बहुत ही शानदार है। अगर आप इससे पैसे बना सकते हैं इनकेस अगर आप इसको यूज़ करके, तो डेफिनेटली बहुत हैंडी है, बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत, पूरा मेटल बॉडी है तो स्ट्रॉन्ग भी है। बाकी कोई और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इस से रिलेटेड तो प्लीज़ बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक डेमो डाल सकूं कि जब इसको यूज़ करते हैं तो कितना स्टेबलाइज्ड रहता है और कैसा रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर कर सकूं, और इसका एक और वीडियो मैं लाऊंगा जैसा कि बताया कि इसको यूज़ करने पर कितनी स्टेबलाइजेशन है, कितनी चीज़ें हैं। बाकी कुछ चीज़ें तो इसको बहुत अच्छी मुझे लगी, इसका एप्लीकेशन है वो सिंक्रोनाइज कर लेता है, AI मॉड्यूल है, उसमें आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं विदाउट इम्पोर्टिंग द वीडियो, वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता है और इसी के अंदर उसको आप यूज़ करके अपलोड मतलब एडिट कर सकते हैं। प्लस इसमें लाइव जाने का भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली अपने कैमरे के थ्रू लाइव जा सकते हैं। इसी जैसे कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया इसके एप्लीकेशन में, और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ भी जाना चाहें इसके थ्रू आप लाइव जा सकते हैं। प्लस इसका जब वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसका मॉड्यूल केबल के थ्रू अगर सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं जब वेबकैम भी इसको यूज़ किया जा सकता है। प्लस फीचर्स के मामले में तो नो डाउट बहुत अच्छा है स्टेप, और इसकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से अपने कॉस्ट के हिसाब से ही बहुत अच्छा है। इवन अगर ये 20,000 रुपये में भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हीटिंग इशू नहीं हो तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ ये 15,000 रुपये में तो नहीं मिलने वाला था। हीटिंग इशू के लिए भी जब कंटिन्यू उतनी देर तक रिकॉर्ड करते हैं तभी हीटिंग आता है, नहीं तो नहीं आता है। भले है तो चाइनीज़ पर इट्स गुड प्रोडक्ट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इनकेस नहीं पसंद आया तो फीडबैक दीजिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।